Hello everyone. I have done spherical capacitor in previous video. If you see spherical capacitor is done and parallel plate capacitor done. Now next topic is cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor में क्या होता है कि दो कंसेंट्रिक सिलेंडर होते हैं, जैसे एक पहला सिलेंडर हो गया और ये मेटल का बना होता है और दूसरा सिलेंडर भी मेटल का बना होता है। वैसे भी कैपेसिटर क्या होता है, दो मेटल का कॉम्बिनेशन, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा, उसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अपन कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होता है कि दो कंसेंट्रिक सिलेंडर होते हैं, ऐसे ये देखो दोनों सिलेंडर होते हैं और इस पे एक पे प्लस चार्ज लेते हैं अपन, इस वाले पे रेडियस इसकी R1 लिया है, कैपिटल R1, इस पे लिया हमने प्लस Q चार्ज और इसकी रेडियस हमने ले लिया R2 और इस पे ले लिया है माइनस Q चार्ज। तो इसी कॉम्बिनेशन को अब बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कोई भी दो सिलेंडर, एक की रेडियस अंदर वाले की R1 है, बाहर वाले की R2 है और इस पे चार्ज प्लस Q है, इस पे माइनस Q है और ये कंडक्टर है और ये कॉम्बिनेशन कहलाता है स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सॉरी नॉट स्फेरिकल, इट्स ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नाउ कैसे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं? कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें मालूम है, C इज इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई V। तो अब यहाँ पे देखो Q तो हमें पता है, इस पे चार्ज Q है। अगर हम को इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो Q तो अपने पास पता ही है और पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो अब हमको निकालना क्या है, इन दोनों के बीच का, मतलब इनर वाले सिलेंडर और आउटर वाले सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वो निकालने का तरीका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है V इंटीग्रेशन E डॉट dr। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। इस फॉर्मूले को हम ये भी बोलते हैं कि ये फॉर्मूला पोटेंशियल की डेफिनेशन है। अगर हमारी पिछली वीडियो देखोगे आप, इसमें पोटेंशियल का डेफिनेशन बताने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज होता है। बेसिकली ये मैथमेटिकल, दिस द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल, लाइक whatever potential definition is there, if you want to write in mathematical form, अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हो पोटेंशियल की डेफिनेशन को, तो यही होती है इसकी डेफिनेशन। अच्छा देखो, ये अपर लिमिट मतलब जहाँ से इन्फिनिटी से लाते हैं और R तक, तो ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का डेफिनेशन। देखो पोटेंशियल का डेफिनेशन एक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, Q तो पहले था, ये हमें निकालना है V और V निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, E। तो अब E निकालने के लिए इस सिलेंडर का, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस इनर वाले सिलेंडर की वजह से R डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और ये वाली रेडियस कितनी है, R1। मतलब इस सिलेंडर का रेडियस कितनी है, इस वाले डायग्राम को हमने एक बार फिर से बना दिया। ये वाली जो है रेडियस R1 है और स्मॉल r डिस्टेंस पे निकालना है। तो मतलब मुझे निकालना है इस पॉइंट पे, मैंने सेपरेट डायग्राम बना लिया, लेकिन निकालना हमें किस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पे जो फील्ड निकालना है वो इनर वाले सिलेंडर की वजह से निकालना है और आउटर वाले सिलेंडर की वजह से भी निकालना है और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर आप इस पॉइंट पे बाहर वाले सिलेंडर से फील्ड निकालोगे वो कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि ये पॉइंट उसके अंदर है और किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। मतलब इस वाले पॉइंट P पे अगर आप बाहर वाले सरफेस वाले, बाहर वाला जो सिलेंडर है, दूसरा वाला आउटर सिलेंडर है, उसकी वजह से अगर आप इसमें फील्ड निकालोगे तो कुछ नहीं आएगा, वो जीरो आएगा। लेकिन इनर वाले जो है, इनर वाला जो सिलेंडर है ये वाला, इसकी वजह से फील्ड आएगा। तो मतलब मुझे अगर पूरा नेट फील्ड चाहिए तो नेट फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनर वाले से ही फील्ड निकालूंगा, वही नेट फील्ड होगा, क्योंकि बाहर वाले की वजह से पॉइंट P पे नेट फील्ड क्या होगा, जीरो, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब इनर वाले की वजह से फील्ड निकालोगे कैसे, इस फील्ड के निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर अपने पास इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, अगर वायर की लेंथ इन्फिनिटी है तो उससे R डिस्टेंस पे एक फील्ड का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। ये फॉर्मूला हमने वीडियो में भी डिराइव किया है, NCERT में भी दिया है, कहीं से आप इस फॉर्मूले को पढ़ लो। किसी लॉन्ग रॉड की वजह से R डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अच्छा इस फॉर्मूले में लैम्डा क्या होता है, लैम्डा जो होता है उसको बोलते हैं अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी।
जो लेमडा होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं Q डिवाइड बाय L। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q डिवाइड बाय L हो गया लेमडा। तो अच्छा चलो E आ गया और हमारे पास लेमडा आ गया। तो अभी हमें निकालना क्या है, निकालना था हमको कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। बट हमें क्या चाहिए, V। अब V निकालते हैं, V निकालने का यही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन E डॉट dr। अच्छा इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे अपन, R2 से लेकर के R1 तक लेंगे, क्योंकि अपर वाली रेडियस क्या थी R2 और लोअर वाली रेडियस क्या है R1। मतलब बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस, अगर आप डायग्राम देखोगे तो बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस कितना था R2 और इनर वाले सिलेंडर का रेडियस कितना है R1। तो R2 से लेकर के R1 तक इंटीग्रेट करना है और E की जगह पे हमको ये वैल्यू रखना है। तो मैं रखता हूँ ये वैल्यू, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से माइनस लेमडा को बाहर निकाल लो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर निकाल लो, इसको इंटीग्रेशन कर दो 1 बाई r और dr हो गया, यही आ गया V। अब 1 बाई r का इंटीग्रेशन पता होगा, मैथ्स वालों को तो पता ही होता है, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा होता है, इसको बोलते हैं ln r। ln मीन्स नेचुरल लॉग। तो अगर इसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो इंटीग्रेशन निकालने में क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, इसको ऐसे रखेंगे लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको क्या लिख देंगे अपन ln r। अच्छा इसका लिमिट जो लिया था हमने कहाँ से लिया था, R2 से लेकर के R1 तक लिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा R2 और यहाँ पे R1। इसको फिर से थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, अगर मैं सॉल्व करूँगा इसको तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लेमडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा ln R1 डिवाइड बाई R2। जिसको लिमिट सॉल्व करना आता है वो, इसके बाद एक और स्टेप आता है एक्चुअली, इसको अपन लिख देंगे माइनस लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको लिखेंगे अपन ये ln R1 माइनस ln R2। ये लिमिट ऐसे रखते हैं, पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन के साथ नीचे वाले अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट। तो अब इसको रखोगे और लॉग e माइनस लॉग बी, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग e माइनस लॉग बी को आप लिख सकते हैं लॉग e डिवाइड बाई बी। तो उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद हमने ये लिख दिया। अच्छा ये माइनस साइन अगर जो मैं हटाऊंगा ना तो ये क्या हो जाता है, अगर लॉग ए अपॉन बी को, लॉग ए अपॉन बी को आप माइनस ऑफ लॉग बी अपॉन ए लिख सकते हो। मतलब अगर मैं इसको पलट दूँ, इसको उल्टा कर दूँ, R2 बाई R1 कर दूँ तो माइनस साइन इधर आ जाएगा। मतलब ln R1 अपॉन R2 को अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ ln R2 अपॉन R1। मैं लिख देता हूँ ln R1 बटे R2 को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ln R2 डिवाइड बाय R1। ये होती है लॉग की प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इसको उल्टा कर दिया। जैसे मैं इसको उल्टा करूंगा तो एक माइनस साइन आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो अगर आप b देखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया ln R2 डिवाइड बाय R1। अच्छा लेमडा की वैल्यू क्या बताया था, अभी लेमडा की वैल्यू बताया था, लेमडा कितना था, लेमडा की जो वैल्यू थी वो लेमडा इज इक्वल टू कितना था, Q डिवाइड बाय L। इसको बोलते हैं अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लेमडा की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, Q डिवाइड बाय L, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब लेमडा की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, Q डिवाइड बाय L तो लिख देते हैं। तो अगर Q डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L और इसको लिख देंगे अपन ln R2 बाय R1। अच्छा ये V2 निकाल क्यों रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, अपने पास ये फॉर्मूला है C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कैपेसिटेंस, लेकिन हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए चाहिए क्या, Q चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, V चाहिए। Q तो अपने पास है, उस सिलेंडर जो डायग्राम बनाया था, हमें डायग्राम में देखना पीछे वीडियो बैक करके, उस डायग्राम में Q तो अपने पास है, दोनों पे Q है। हमें चाहिए क्या था, V। अच्छा V डायरेक्टली निकालने का तो वही फॉर्मूला नहीं, V निकालने का अपने पास ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से हमने V निकाला। कैसे V निकाला, E डॉट dr करके, और E की वैल्यू रखा, वैल्यू रख के इंटीग्रेट किया, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जितना हो सकता, और उसके बाद करने के बाद हमारा ये आ गया V वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, Q की वैल्यू ऐसे Q रखने देना और V की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो V की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा Q, और यहाँ पे क्या होगा ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
एल और ये एल एन R2 डिवाइड बाय R1, यही हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या था, ये वैल्यू जो है इधर ऐसे आनी चाहिए, ये आ जाएगा Q डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही देखो, ये Q एज इट इज था, इस V की वैल्यू हमने उठा करके यहाँ पे रख दिया, तो ये Q और Q कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2 बाई R1, मतलब ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय ln R2 बाई R1, मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फाइनल आंसर, मतलब ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ये उसके डिवीजन में, मतलब ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय ln R2 बाई R1। यही सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ड्राइव करने का ये सिंपल फॉर्मूला रहा। ठीक है, थैंक यू।